नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 115 तक किया था। इस वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी देख रहे होंगे, बिकॉज ये पार्ट बाई पार्ट है। तो अब पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक ऑलरेडी डला हुआ है। आई थिंक ये पार्ट 9 या 10 है। तो आप पीछे का भी लेक्चर्स देखेंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है टीचर्स के लिए, और मेनली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 से। A method of bypassing normal authentication procedure to a computer system is known as unauthorized access and that is called। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है कि वैसा मेथड जो बाईपास कर रहा है नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर को। अब नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर क्या होता है कि नॉर्मली क्या होना चाहिए कंप्यूटर पे जब आप साइन इन करते हैं या तो क्या करते हैं, आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। बाकायदा आप क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग अपने बारे में बताते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, ईमेल आईडी ये है, पासवर्ड ये है, ये वाली चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर में एंटर कर जा रहे हैं, जो कि क्या है होता है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है। अनऑथराइज्ड मतलब ये वैलिड एंटर करने का सिस्टम नहीं है, ये वैलिड एंटर करने का पाथ नहीं है। तो ये अब कंप्यूटर में मतलब एक तरह से इलीगली कंप्यूटर में आप क्या कर गए हैं, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर गए हैं, डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, बैकडोर। देखते नहीं, जैसे कि किसी का कोई घर हो, उसका क्या है, फ्रंट गेट है, और आप फ्रंट गेट से नहीं आके पीछे के गेट से आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप बैक डोर से आ रहे हैं। इसका मतलब आप चोरी करने आ रहे हैं या फिर आपका इरादा कुछ गलत है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक डोर। क्वेश्चन नंबर 117, विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो क्या होता है, रैम। वोलेटाइल मेमोरी, जो मेमोरी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जो मेमोरी डिलीट हो जाता है, जो सिस्टम में सिस्टम क्लोज करने के बाद नहीं रहता है, वैनिश कर जाना, जो खत्म हो जाता है, जो डिलीट हो जाता है, जो परमानेंट नहीं है, तो वो होता है रैम। मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी रैम का क्या हो जाता है, ये फुल फॉर्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और रैम क्या होता है, एक तरह से ये मेमोरी है। मेमोरी मतलब जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हैं। और रैम क्या करता है, बहुत फास्ट मेमोरी एक्सेस में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपको कोई डेटा एकदम फटाफट से चाहिए, तो वो डेटा कहाँ सेव होता है, वो होता है रैम में। और जिस सिस्टम का रैम ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, फास्ट काम करता है। और जिसका रैम कम होता है वो स्लो काम करता है। जैसे हमारे फ़ोन में क्या होता है कि फ़ोन में कहते हैं ना कि मेरा फ़ोन 4 GB रैम का है, उसका 8 GB का है, किसी का 16 GB का है। तो जिसका 16 GB का रैम है उसका बहुत अच्छा काम करेगा, उसमें आप बहुत सारा फाइल्स एक साथ खोल सकते हैं, बहुत कुछ एक साथ काम कर सकते हैं। और जिसका कम जीबी का होगा तो उसका सिस्टम स्लो होगा, वो धीरे धीरे काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा हैंग होगा। तो इस चीज़ से आप याद रखेंगे। रैम को आप रिलेट कर सकते हैं किससे, प्रोसेसर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग। तो जेम्स ए गॉसलिंग के द्वारा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, तो जावा। तो ये वन लाइनर है, तो आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। जावा हो जाएगा आंसर, जेम्स ए गॉसलिंग। और जावा क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, विच इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। जो हेल्प कराता है हमारा क्या करने में, डेटा को और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट आंसर ही बता दिया मैंने, इसका होगा इनपुट डिवाइस। मतलब कंप्यूटर में जब आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अपने रॉ डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं, तो वो हो जाता है इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 119 रह गया था, ये देख लेते हैं। कॉमनली यूज्ड एब्रिविएशन ISP। जो कॉमनली मतलब जो बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है या बहुत ही आम है, जैसे कि ISP इन अ कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। तो ISP का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, इंटरनेट का फैसिलिटी देता है। जैसे कि हम लोग को देख सकते हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया,
BSNL हो गया, तो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आप हो सकता है जियो का नेट यूज करते होंगे या एयरटेल का या BSNL का, ठीक है। तो ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 121, filling the blanks changes each time it is installed to avoid detection by antivirus software, ठीक है। क्या है जो चेंजेस होता है ईच टाइम, हर समय चेंज हो जाता है जब इसको क्या किया जाता है, इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जब हम लोग क्या करते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है कि जितनी बार हम उनको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो अवॉइड कर देता है क्या, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डिटेक्शन को, उसको खोजने में, उसको पता लगाने में। तो ये हो जाता है पॉलीमॉर्फिक वायरस, तो इसको आप याद रखेंगे, पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्वेश्चन नंबर 122, सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड, कंकरेंटली को आप साइमल्टेनियसली भी कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड, वो सिस्टम जो रन कर रहा है, जिसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, मोर देन वन प्रोसेसेस, बहुत एक से ज्यादा प्रोसेसेस चल रहा है। प्रोसेसेस मतलब आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन पूछा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक साथ चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब एक साथ बहुत सारा क्या हो रहा है, प्रोग्राम आपके सिस्टम में चल रहा है, रन हो रहा है, जिसका रिक्वायरमेंट आपको था, आपने क्या किया था, उसको इनपुट दिया था, और वो इनपुट क्या हो रहा है, प्रोसेस होके वो प्रोग्रामिंग के टर्म में बहुत सारा प्रोग्राम सिस्टम में रन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, विच हैज द लार्जेस्ट स्टोरिंग, कौन सा लार्जेस्ट स्टोरिंग है, तो यहाँ पे टेराबाइट। हालांकि बहुत सारा आगे तक भी जाता है, टेराबाइट के आगे भी जाता है, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन क्या था। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेराबाइट, जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले तो बिट होता है, ठीक है, ठीक है, 1 बिट हो सकता है, 1 या 0, उसके बाद क्या आता है, बाइट आता है, ठीक है, जो कि 8 बिट का होता है, ठीक है। अब फिर उसके, सॉरी बाइट लिख दिया मैंने, इसको मिटा देते हैं, बिट हो गया। फिर क्या होता है, 1 मेगा बिट होता है, 1 GB होता है, 1 TB होता है, 1 पेटाबाइट भी होता है, तो ये सब आगे है, ठीक है। बिट, बाइट, MB, GB, TB, पेटाबाइट भी होता है, लेकिन ये TB के बाद होता है, ये एक्चुअली अभी मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, तो यहाँ तक तो एकदम सीरीज में है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विच इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या है, तो HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। और टोटल OSI लेयर कितने होते हैं, 7 होते हैं, मैंने इसके लिए बताया था, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। P से हो गया फिजिकल लेयर, D से हो गया डेटा लिंक लेयर, N से नेटवर्क लेयर, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन और A से एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन लेयर के बारे में ही पूछ रहा है कि HTTP कहाँ काम करता है, तो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, इन IT एसोसिएटेड मेमोरी इज कॉल्ड एज, IT में जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एसोसिएटेड मेमोरी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो इसको आप याद रख लेंगे, कंटेंट मतलब जो कंटेंट होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका फाइल होता है, उसका एड्रेसेबल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 126, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड इन 1970 बाई, मतलब यूनिक्स जो है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, तो ये कब डेवलप हुआ था, 1970s के टाइम में हुआ था। 1970s कहने का मतलब एस लगा हुआ ना, मतलब हो सकता है 1971 में हुआ हो या 1972 में हुआ हो, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में हुआ हो। तो ये किसके द्वारा हुआ है, ये हुआ है बेल लैब्स, तो इसको आप याद रखेंगे, बेल, वही जो हम लोग घंटी बजाते हैं, तो उस लैब के द्वारा क्या हुआ है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, बेल लैब्स। क्वेश्चन नंबर 127, सफारी इज अ टाइप ऑफ, तो सफारी क्या है, ये एक ब्राउजर है। ब्राउजर क्या होता है, जहाँ पे हम अपना क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जो हमें हमारे नीड को क्या करता है, खोज के आपके पास वो चीज़ का क्या करता है, इंफॉर्मेशन आपको देता है,
तो सफारी क्या हो गया, एक ब्राउजर है, और ब्राउजर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर आप इंस्टॉल मतलब आप ब्राउजर के अंदर सर्च कर सकते हैं, आपको जो भी चीज़ सर्च करना हो तो आप ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और कौन कौन सा ब्राउजर है, तो मोजिला फायरवर्क्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स, फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउजर है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, गूगल जो सर्च इंजन है वो डालते हैं और इस पे आप क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को सर्च करते हैं। ठीक है। क्रोम हो गया जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, ये भी ब्राउज़र है। ठीक है। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, आप एक आध का तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को और कौन सा ब्राउज़र के बारे में पता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग एन ईमेल। वो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। ठीक है, सेट ऑफ रूल। तो रूल क्या होता है, किसी भी तरीका, किस तरीका होता है, तरीका किसी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी फाइल को चलाने का। तो प्रोटोकॉल को भी कहते हैं सेट ऑफ रूल। इसमें क्या है, रूल लिखा होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसमें प्रोग्रामिंग होता है। तो वो प्रोटोकॉल जो कि ईमेल को सेंड करने के लिए बनाया गया है, उसका नाम क्या है, तो वो है SMTP। और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, SMTP इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल देखिए, पी आ गया, तो ये प्रोटोकॉल है। तो किस टाइप का है, तो सिंपल मेल, मतलब सिंपल मेल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उस वीडियोस को भी अपनी स्टडी में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।